आज हम इधर पीडीएमए के ऑफिस में, या जो इनका मेन सेंटर है, यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ मेरे साथ होम मिनिस्टर भी हैं, जो बेसिकली एक तरह से इंचार्ज भी पीडीएमए के हैं, कंसर्न ऑफिसर्स भी हैं। आज इधर आने का मकसद ओवरऑल ये है कि आपने बलूचिस्तान में पिछले चंद दिनों से एक मौसम खुशहाली का जो माजी में था, बारिशों की सूरत में अल्लाह की बड़ी रहमत बरसी, बारिशें हुई, बर्फ़बारी बहुत जगह हुई, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बारिश का सिलसिला ज़्यादा हुआ। और पिछले 2 दिन से हमने नोटिस किया कि ख़ासकर मकरान बेल्ट में और कलार डिवीज़न में बारिश के सिलसिले में ज़्यादातर कुछ एरियों में फ्लडिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ और कहीं पे कुछ जारी भी है। इनमें जो मेन एरियाज़ हैं जिनको हमने डिपिक्ट किया है, जिसमें नसीराबाद डिवीज़न का एक ज़िला जलमक्सी भी शामिल है, बाकी कलार डिवीज़न में आपने देखा होगा खुजदार, वड, इसी तरह लसबेला, आवारान, और हमारे मकरान डिवीज़न में हमने ज़्यादातर जो इसका असर देखा है वो तुर्बत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा देखा है। ग्वादर के अंदर भी सिलसिला पानी का आया है, लेकिन वहाँ पे सिलसिला फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से कुछ नहीं देखा गया, लेकिन स्टोरेज ऑफ वाटर के हवाले से बहुत चीज़ें देखी गई। पिछले 3 दिनों से ओवरऑल पीडीएमए इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रही है। हमारे जितने भी कमिश्नर्स हैं वो मेरे साथ डायरेक्टली इन टच भी हैं डेली के हिसाब से, बल्कि मैं कहूँगा कि हर आधे 1 घंटे में वो मुझे भी ब्रीफ़ कर रहे हैं उनके मुतल्लिका अज़ला में क्या क्या सिचुएशन है, किस ज़िले में रेस्क्यू प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कहाँ पे रोडों की बंदिश हुई है। 1-2 इंसिडेंसेस, बड़े 2 अमवात के इंसिडेंसेस जो लसबेला में ख़ासकर वहाँ हुए, रेस्क्यू प्रोग्राम्स जहाँ पे लोग स्ट्रैंडेड थे उनको रेस्क्यू किया गया, कौन से एरियाज़ हैं। पीडीएमए ने डिस्चार्ज ऑफ रिलीफ आइटम्स के साथ साथ जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं वो यहाँ से रिलीफ के आइटम्स जो अज़ला हैं, कलार डिवीज़न और साथ साथ मकरान डिवीज़न है, उसके लिए जो भेजी हैं। हम आर्मी के साथ, ख़ासकर 33 डिव के साथ, हमारे कंसर्न्ड जो कमिश्नर्स हैं वो भी इन टच हैं, जहां हमने उनसे असिस्टेंस डिफरेंट फील्ड में भी मांगी गई है। कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पिछले इन 2-3 दिनों में इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है, और तरीक़ेकार जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हाई अलर्ट पे भी हैं और अपनी टीम्स के साथ जहाँ जहाँ मुतल्लिका एरियो में रोड एक्सेस का इशू हो, जिन गाँव में ज़्यादा पानी आया हो, जो स्टैंडर्ड हैं, उन सब के साथ रिलीफ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और साथ साथ एक्सेस भी आगे की तरफ देखा जा रहा है। अमूमन बलूचिस्तान में इसमें जो अभी तक ज़्यादा पानी, जो मैंने आपको बताया कि कलार डिवीज़न और ख़ासकर मकरान डिवीज़न में आया है, इसमें थोड़ा सा डेटा मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि इस एरिए में जितने भी तकरीबन डैम्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी में तकरीबन पहुँच चुके हैं, जिसमें मीरानी डैम भी है, इसमें सरवर कौर डैम भी है, इसमें बेलार डैम भी है, इसमें शादी कौर डैम भी है, और हिंगोल नदी में भी रिसेंटली आज की जो अपडेट जो हमें दोपहर तक मिली थी कि वो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे वो भी रिवर फ़्लो कर रहा है। और इसी तरह हब डैम के अंदर भी पानी का सिलसिला आया है, और इसी तरह लसबेला में डिफरेंट एरियाज़ में भी आए हैं। आवारान के अंदर इनिशियली एक सिचुएशन, चूँकि आवारान थोड़ा सा इंटीरियर में है और कम्युनिकेशन वहाँ बहुत कम अमूमन है, कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन फ़ाइबर ऑप्टिक की ख़राबी की वजह से टेली कम्युनिकेशन जो हमारा मोबाइल नेटवर्क सिस्टम है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है। लेकिन वहाँ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स थ्रू सैटेलाइट फ़ोन कुछ लोगों के साथ राब्ते में भी हैं, लेकिन 33 डिव के साथ और सदर्न कमांड के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई। इनिशियली कुछ पैनिक इंफॉर्मेशंस आई थी कि शायद वहाँ पे बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है या कुछ है, लेकिन उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आई कि पानी की हद तक तो ये बात सही है कि पानी इधर से गुज़र रहा है और गुज़रा है, लेकिन एज सच कोई मेजर डिस्ट्रक्शन या कोई लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ या लोगों के जानी नुकसान, इन चीज़ों की अभी तक अपडेट पूरी कंफर्मेटिव नहीं है कि ऐसा कोई नुकसान अभी तक फ़िलहाल वहाँ हुआ नहीं है। ज़्यादा डैमेजिंग अमूमन उन एरियाज़ में हुआ है जहाँ पानी खड़ा हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान की जो एक सिचुएशन है इसके अंदर अगर बारिश कहीं 200-300 किलोमीटर दूर भी होती है तो उसका असर लो ग्राउंड्स में दूसरे एरिया में पड़ता है। चूँकि बहुत दिनों से बारिशों का सिलसिला चल भी रहा था
और साथ साथ पानी पीछे से आया भी है। तो जहाँ ऑलरेडी पानी एक्यूमुलेटेड हुआ है तो वहाँ अर्बन एरियाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने में आई है कि पानी रुका हुआ है। ख़ासकर मैंने जो देखा तुर्बत शहर के अंदर कुछ इलाके देखे, इसी तरह लसबेला के कुछ इलाके हमने देखे हैं जहाँ बारिशों का सिलसिला कच्ची ज़मीन की वजह से या शहरों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से या पीछे फ्लडिंग की वजह से फ़िलहाल उन इलाकों में पानी मौजूद है। तो इसमें PDMA का बाकायदा यहाँ पे जो एक एमरजेंसी इनका जो एक ओवरऑल असेसमेंट रूम है उसमें बाकायदा DG PDMA भी हैं। CM सेक्रेटरीट में भी हमने बाकायदा फोकल पर्सन रखे हुए हैं जो हर तकरीबन जितनी भी अपडेट्स हैं उनको रेगुलर पैटर्न पे मुझे भी बता रहे हैं, कंसर्न कमिश्नर्स भी बता रहे हैं और कंसर्न DCs को भी इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस चीज़ पे पहले भी थोड़े हवाले से आपने देखा होगा कि ड्राउट का सिलसिला जब चला था तो इसी तरह होम डिपार्टमेंट ने ख़ासकर ज़िया लांगो साहब यहाँ बैठे हैं और उन्होंने भी एक बड़ा एफ़र्ट डाला था कि ये सारी रेस्क्यू के जितने भी चीज़ें हैं इनको हम प्रिपेयर भी रखें ताकि खुदा न खास्ता जब कोई ऐसी नौबत आए तो हम एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट भी कर सकें। PDMA में यहाँ एक बड़ी अच्छी सहूलत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने माजी की गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी कुछ चीज़ों पे, जिसमें एम्बुलेंसेस हैं, जिसमें इक्विपमेंट है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी ख़रीदारी की गई थी और वो हम बेसिकली ये फ़ील करते हैं कि अब वो टाइम है कि इन चीज़ों की सही एलोकेशन हम करेंगे एज़ पर नीड बेसिस पे। बहुत सारे इक्विपमेंट्स आइटम्स रवाना कल हो चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद जो नेक्स्ट खेप है वो आज इंशाल्लाह रवानगी होगी। इसी तरह एम्बुलेंसेस को भेजा जाएगा और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने जितने भी उनके टूल्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, वो लोगों के लिए और ख़ास कर इस रेस्क्यू प्लान के लिए तैयार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन मज़ीद हो जिसमें मज़ीद नुकसान उठाना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने हर लिहाज से चीज़ों में प्रिपेयर्डनेस में तैयारी हमारी है और हमने इसीलिए CM सेक्रेटरीट में भी एक नंबर शेयर किया है और अभी इंशाल्लाह DG PDMA भी अपना एक एक्सेस नंबर देंगे जहां लोगों को अगर अपने रियाज से कहीं भी एक्सेस करने का इशू हो, पहले तो सबसे पहली बड़ी बात है कि वो अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट DCs को भी एक्सेस बड़े आराम से कर सकते हैं। वो उनको भी हाई अलर्ट इन चीज़ों पे रखा गया है, लेकिन कहीं अगर एक्सेस नहीं होता वो अपनी रसाई यहाँ तक भी कर सकते हैं, CM ऑफ़िस तक भी कर सकते हैं और मुतलका कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ वो महसूस करते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है या किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है तो वो अपना जो एक ताल्लुक़ है या अपनी कम्युनिकेशन है वो हम तक भी रसाई कर सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन आने वाले ये जो एक हफ़्ता है और 10 दिन है इसमें इन सब चीज़ों के लिए हाई अलर्ट है क्योंकि ये मानसून का जो एक मानसून तो नहीं कहूँगा लेकिन ये जो इस मौसम में ख़ासकर अमूमन सर्दियों में ये जो बारिशों का सिलसिला अनप्रेसिडेंटेड है। अमूमन मानसून में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फेस होती हैं, लेकिन इस मौसम में भी हमने थोड़ा बहुत इस सिलसिले को देखा है तो इंशाल्लाह इस पर भी थोड़ा बहुत काम आगे होगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने सदर्न कमांड के साथ और जो हमारी अपनी फैसिलिटी ऑफ हेलीकॉप्टर है उनको भी हमने स्टैंड बाय भी रखा हुआ है और कुछ एरियाज़ में हम उनको आज या कल भेज भी रहे हैं जहाँ पे वो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे और एक्सेस जहाँ पे आज तक अगर कुछ इलाकों में ऐसा नहीं है। चूँकि इनिशियल फ्लडिंग का टाइम था तो इनिशियल फ्लडिंग में वैसे भी एक्सेस एक प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन जूँ तकरीबन टाइम गुजरता जा रहा है हमने देखा कि अब वो एक्सेस एरियाज़ जो पहले एक्सेस नहीं हो सकते थे अब वहाँ एक्सेस भी है, रोड भी क्लियर हुए हैं, कुछ रोडों के डैमेजेस भी कहीं ना कहीं हुए हैं, कोई अप्रोच रोड्स का भी नुकसानात हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इनको एक फ़ोकस में भी रखा हुआ है और इंशाल्लाह इस पर हम मज़ीद भी चीज़ों को हाईलाइट में भी रखते हुए इन पर काम इंशाल्लाह आप अगले कुछ दिनों में भी इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए ये तो आप ये कह सकते हैं असल में जो इनिशियल जो डेथ के हवाले से वो अभी तक 2 हुई हैं जो कि लसबेला में है। बाकी जैसे आपको पता है ये कल सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल एक दिन में तो आप असेसमेंट ये नहीं कर सकते कि कितना एरिया डैमेज हुआ है, कितनी फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई हैं, लेकिन ये सिलसिला ऑफ असेसमेंट साथ साथ भी चल रहा है। चूँ एक्सेस कुछ एरियाज़ में मिलता जाएगा वहाँ क्लैरिटी और ये डेटा हर
आवरली बेसिस पे अपडेट इंशाल्लाह होगा। डिप्टी कमिश्नर्स भी हमें बताएंगे बाकायदा लैंड क्या अफेक्ट हुआ है, एरियाज़ कौन से अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि हर एरिया में तकरीबन फ्लडिंग्स नहीं हुई हैं, चंद फोकस एरियाज़ हैं। और वही हमने अभी प्रेजेंटेशन में भी बात की थी कि हम हाईलाइट उन एरियाज़ को करेंगे जिन एरियाज़ में एग्जैक्टली इन चीज़ों का कंसंट्रेशन ज़्यादा फ्लडिंग की हुई है। देखिए अभी तो चूँकि एक्सेस का सिर्फ एक ही इशू आया था, वो आवारान तक महदूद था, और लसबेला में एक दो एरियाज़ थे जहाँ एक्सेस, लेकिन वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वो छोटा सा एरिया था, लेकिन पानी वहाँ पिक्यूलर सिचुएशन उस एरिया में ऐसी है कि जहाँ भी जब भी बारिश या फ्लडिंग होती है अमूमन वो कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आवारान में फिर वो हेली रेस्क्यू जो एक एक्सेस इशू जो आ रहा था उसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी एक रोड एक्सेस इंशाल्लाह जल्द साफ़ हो जाएगा, वो खुल भी जाएगा। लेकिन आर्मी की देखें इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर एक ही है, वो ऑन स्टैंड बाय भी है और इंशाल्लाह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जाएगी भी। आर्मी के पास इसकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उसको नीड बेसिस पे रख रहे हैं। जो नीड बेसिस पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अगर इतनी सीरियसनेस आएगी तो हम इंशाल्लाह उनसे जो भी ज़्यादा तादाद की भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनसे लेंगे। कल सदर्न कमांड और बल्कि आज भी सदर्न कमांड के ऑफिस में उनके साथ लाइज़ो हमारा चल रहा है और वो भी हाई अलर्ट पे इन सब चीज़ों पे हैं। उनके जितने भी 33 डिव खासकर इसको देखता है, 33 डिव भी देख रही है और एफसी भी इस चीज़ को दे रही है। तो मेरा ख्याल टोटल अभी आप इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर कहें तो 4 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस को इनिशियली जहां ज़रूरत पड़ सकती है, जहां में नीड बेसिस पे उन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आएगी, ये विद इन नो टाइम इंशाल्लाह वहाँ होंगे।